हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो कल हम बैंक निफ्टी को कैसे ट्रेड कर सकते हैं वो देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ क्रूशियल लेवल्स मार्क कर रखे हुए हैं जो कि आप पहले देख लो। एक तो 506 का लेवल है, और एक 704 का लेवल है, और एक 900 का लेवल है, और एक 44,000 का लेवल है, और 44,200 का लेवल है। ठीक है, अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये लेवल मैंने किस बेसिस पे मार्क किए हैं। एक तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट में यूज़ करता हूँ, और दूसरा मैं यूज़ करता हूँ कि जहाँ से मेजर अपमूव्स आ रहे हैं। जैसे आप देख रहे हो कि ये वाला जो एरिया है, यहाँ पर एक कंसोलिडेशन एरिया था और यहीं से ही एक अपमूव मिला था। ठीक है, तो उसके बाद जो है हमारे पास जो नेक्स्ट जो जोन बनता है नीचे, यहाँ से अगर आप देखोगे एक सेकंड, ये अपमूव यहाँ से मेजर अपमूव आया है, तो 506 के आसपास का हमारा एक क्रूशल जोन बन जाता है। ठीक है, अब हम चलते हैं 15 मिनट्स पे। यहाँ पे 15 मिनट पे अगर आप देखोगे तो आज का जो है ये हमें जो अपमूव मिला है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक मिला। ठीक है, बट जो लास्ट रिट्रेसमेंट जो हुई है वो यहाँ से यहाँ तक हुई है। ठीक है ना, अगर आप इसको मल्टीपल चीज़ों पे अगर कैलकुलेट करके देखोगे तो वो मैं आपको समझाता हूँ ईजिली। अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर हम एक्सटेंड करते हैं इसको, तो लगभग हमारे को जो एरिया मिलता है वो ये सपोर्ट का एरिया मिल जाता है। ठीक है, और दूसरी चीज़ मैं आपको 5 मिनट टाइम फ्रेम पे बताता हूँ। अगर 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आप जाते हो तो आपको यहाँ से एक मेजर अपमूव मिलेगा। ठीक है, एक तो यहाँ से लेकर जब यहाँ तक हमने फिबोनाची रिट्रेसमेंट यूज़ किया तो ये देख रहे हो आप 61.8% का यहाँ पर आ रहा है लेवल। ठीक है, और दूसरा ये कि यहाँ से एक मेजर अपमूव आया था, तो मतलब ये हमारे लिए एक क्रूशल 704 का जो लेवल है वो हमारे लिए क्रूशल सपोर्ट का काम करेगा। सेकंड चीज़ ये कि मैंने क्या फिबोनाची को यूज़ किया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक हम जब स्विंग को ड्रॉ करते हैं, क्योंकि मेन जो सेलिंग आई है वो यहाँ से यहाँ तक आई है। अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आई है। ठीक है, तो इसका यहाँ पर जो क्रूशल लेवल बनकर आता है वो आता है 900 के आसपास का। क्यों? अगर आप यहाँ पर भी क्लोजली प्राइस एक्शन को देखोगे तो यहीं पर ही कंसोलिडेशन भी हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर एक बारी अगर ब्रेकआउट आया इसी लेवल के आसपास, यहाँ पर अगर ये ब्रेकआउट आया तो मार्केट ने इसके ऊपर सस्टेन करने की कोशिश की है। और अगर आप और क्लोजली देखोगे तो मार्केट ने ये ब्रेकडाउन दिया, उसके बाद ये जो है लेवल यहीं से ही एक दोबारा सेलिंग प्रेशर क्रिएट हुआ। ठीक है, और मार्केट यहाँ पर गया तो ये एक थोड़ा सा कंसोलिडेशन के बाद ऊपर गया। ठीक है, और मार्केट ने जब इसी लेवल को ब्रेक किया तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हो इसके ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया और एक डाउनफॉल आया है। ठीक है, तो इसी बेसिस पर मैंने ये 900 का लेवल बनाया है। और दूसरी चीज़ ये कि और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो प्राइस ने यहाँ पर थोड़ी देर हॉल्ट करने के बाद ये ब्रेकडाउन हुए। ठीक है ना, तो हमारे लिए ये एक क्रूशल रेजिस्टेंस जोन बनेगा। ठीक है, तो ये वाला जो लेवल है अगर आप देख रहे हो मैंने ड्रॉ किया है 160 और एक 240 का लेवल है। ये दो लेवल जो है हमारे लिए क्रूशल किस बेसिस पर है ये भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर अगर आप प्राइस एक्शन को देखोगे क्लोजली तो यहाँ पर क्या है, ये पुल बैक आया, पुल बैक के बाद ये ऊपर गया है। तो इट मीन्स कि जैसे कि हमारे पास जो सपोर्ट था ये वाला ब्रेक हो गया तो ये अब रेजिस्टेंस का काम करेगा। और सेकंड इंपॉर्टेंट लेवल जैसे फिबोनाची और मेन जो स्विंग लेवल्स के हिसाब से हमारा यहाँ पर जो है रेजिस्टेंस बन रहा है, तो ये जो लेवल्स हैं हमारे लिए आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छा एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेंगे। ठीक है, ये वाले और ये वाले, ये सपोर्ट की तरह काम करेगा और ये रेजिस्टेंस की तरह। अभी ओपनिंग हमें देखनी है बैंक निफ्टी की, तो अगर इस रेंज के ऊपर ओपन होकर ब्रेकआउट दे तो हम ये अपसाइड के साइड जो ट्रेड्स हैं वो देखेंगे, और नीचे की साइड जो है ये वाले लेवल्स देखेंगे। या तो हमें कुछ ऐसा देखना है कि मार्केट एक पुल बैक देके स्विंग क्रिएट करता हुआ अगर ब्रेकआउट देगा, ठीक है ना, तो तब हम स्विंग के नीचे ऐसे लगा के अपने जो लेवल्स हैं उसके हिसाब से रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देखेंगे और ट्रेड लेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।